हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, बिकॉज आज मैं आपकी बात करने वाला हूँ। कहाँ लैग करती है, कहाँ समस्या है हमारे प्रोफेशन में, इसकी बात करूँगा और कुछ सच बात बताऊँगा जो बहुत कम लोगों को पता है, या वो सच जो बहुत सारे लोग जानते तो हैं पर बताना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बात बिजनेस की आती है, बात अपने नुकसान की आ जाती है। तो कौन बेवकूफ़ अपना नुकसान करेगा आज की दुनिया में, जहाँ 150 रुपये में लोग बिक जाते हैं, है कि नहीं। देखिए, मेरा जो अपना मानना है, जो अपना अनुभव है, जो मैंने देखा है बहुत जगहों पे, कि ये जो एलोपैथ है जिसका मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ एज ए सर्जन, बहुत जगह शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी उन बीमारियों का एलोपैथ में इलाज कराते हैं, शायद इस वजह से कि उसका इलाज दूसरे विधाओं में है। आयुर्वेद में हो सकता है, होम्योपैथी में हो सकता है, नेचुरोपैथी में हो सकता है, लेकिन सरकार जो है वो उन विधाओं का प्रचार नहीं कर पा रही है। क्या सरकार जो है उतना पैसा, उतना फंड जो है वो उन डिपार्टमेंट्स को नहीं दे पा रही है कि वो रिसर्च कर सके, डेटा एंट्री कर सके और उसका एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दे सके। देखिए देखिए, जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन एक मिथ है। एक बात समझिए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड और जाल फरेब वाली बात है। मॉडर्न मेडिसिन क्या, जैसे आजकल जैसे हम लोग जो एलोपैथ वाले हैं ना, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं। क्या मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर भैया, क्या मॉडर्निटी है आप में? मतलब मॉडर्न मेडिसिन मतलब क्या? ये कहने का मतलब क्या है ना, एक छुपा हुआ चीज कि नहीं नहीं मैं तुमसे बेहतर हूं। मॉडर्न मतलब क्या? मॉडर्न मतलब नया, लेकिन उसके पीछे का जो भाव होता है कि मैं एडवांस हूं। आप बात समझिए इस चीज को। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि शायद दवा कंपनीज ने फैलाया हुआ है। देखिए, ये जो मैं आज बात कर रहा हूं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और दवा कंपनीज का जो जाल है इतना फैला हुआ है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि जो बड़ी दवा कंपनीज है ना, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मार्केटिंग का काम करती हैं, अरे भाई, वो किसी बिजनेसमैन की कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, उसमें बाकायदा इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते हैं। तो आपको क्या लगता है वो जन सेवा के लिए कंपनीज काम करेंगी? और अगर आपको यकीन है इस बात पे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, बात समझिए। तो बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम लोग क्रोनिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। मतलब ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक हैं और दवाओं से जल्दी ठीक नहीं हो पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज़। आपने देखा है कभी डायबिटीज़ के मरीज को एलोपैथिक ड्रग से ठीक होते हुए? मुझे लगता है कि 30-40 साल से वो ड्रग्स ले रहे हैं। पहले एक दवा लेते थे, अब 2 दवा, फिर 3 दवा, फिर इंसुलिन पे चले गए। अल्टीमेटली वो ठीक नहीं हो पाया। तो जब ठीक नहीं हो पाया तो इतनी सारी दवाएं जो अब खिला रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, निगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा, कुछ अदर डिपार्टमेंट्स में भी ट्राई किया जाए जो नॉन एलोपैथिक है। हो सकता है उनके पास बेहतर रिजल्ट हो। क्यों ना कुछ जो रिसर्च का पैसा है, कुछ उधर भी एलोकेट किया जाए। क्यों ये एलोपैथिक वाले इतना लॉबिंग करते हैं कि नहीं, सारा जो रिसर्च वो मॉडर्न मेडिसिन, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी में ही हो? क्यों दवा की कंपनीज लॉबिंग करती हैं, मिनिस्ट्री में पैसा खिलाती हैं, ऑफिसर्स को पैसा खिलाती हैं, सब लोगों को पैसा खिला, बड़े बड़े डॉक्टर्स को जो बाहर यूरोप और यूएस से आते हैं, वो उस दवाओं का प्रचार करते हैं एक तरह से। ये रिसर्च क्या होता है? रिसर्च में बहुत झोल है। देखिए, मैंने खुद रिसर्च किया है, रिसर्च पेपर लिखे हैं मैंने, थीसिस लिखा है, तो मुझे पता है कि थीसिस कैसी लिखी जाती है। यूरोप और यूएस का जो इकोनॉमी है ना, वो मतलब कि इस तरह का बिजनेस बेस्ड है। तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो दवा कंपनीज होती हैं, वो रिसर्च करती हैं, और वो रिसर्च में मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल बना। अब बात क्या है कि इतना पैसा खर्चा हो रहा है उनको, तो उनसे माल कमाना है उनको। अब उसमें वो इधर का उधर झोल झाल करती हैं, झोल झाल समझ रहे हैं ना आप, और उसको प्लांट करती हैं कि हाँ ये दवा बेहतर है, उसके लिए पैसा खिलाती हैं। यूनिवर्सिटीज में फॉल्स रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, फेक रिजल्ट्स। फिर बड़े डॉक्टर्स को हायर किया जाता है, वो डॉक्टर्स को पैसा दिया जाता है, वो प्रचार करते हैं, और गरीब देशों में आके, छोटे देशों में आके, जो यूरोप यूएस के नहीं है, या अपने यहाँ भी,
और फिर दवा की मार्केटिंग की जाती है। फिर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, चूंकि वो हमने मान लीजिए किसी डॉक्टर ने, सारे डॉक्टर ने वो रिसर्च तो किया नहीं है, वो मान के चलते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी। देखिए ये बिल्कुल ट्रस्ट बेस्ड पे, जैसे आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं ना, वैसे ही हम भी किसी और डॉक्टर पे या अपने प्रोफेसर पे या टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, उन किताबों पे ट्रस्ट करते हैं जो लिखी गई हैं। तो प्रॉब्लम वहां होता है और इस तरह से मार्केटिंग की जाती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब ऐसी, मान लीजिए किसी को अर्थराइटिस है, वो तो ठीक ही नहीं हो पा रहा यार, 10 साल से आप इंजेक्शन दे रहे हो, दवाएं दे रहे हो, आप पेन किलर खिलाओ, उसका किडनी फेल हो गया बेचारे का, तो फायदा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करिए, मैं आप ये ट्राई तो करिए, यह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आयुर्वेद में उसका ट्राई करके देखिए, यूनानी में देखिए, होम्योपैथी में देखिए, आप पर रिसर्च तो करवाइए। यहाँ एलोपैथी के अलावे और डिपार्टमेंट रिसर्च ना के बराबर होती है, ऑल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। पैसा ही नहीं देती सरकार, और पैसा इसलिए नहीं देती कि जो ये मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं, ये चुनाव में पैसे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं, और वो बोलते हैं कि देखिए आप इन डिपार्टमेंट्स को पैसा मत दीजिए, आप सारा पैसा रिसर्च का एलोपैथ को देखिए और हमारी दवाइयां बिकेंगी। धंधा ये है, और आप जो हैं कीड़े मकोड़े हैं, आपको बस दवाइयां खिलाई जा रही हैं। मतलब पता नहीं यार क्या होगा इस देश का, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करेंगे इतना पैसा लेके। कोई साला एलेक्जेंडर मर गया, पूरी दुनिया जीत ली, चंगेज खान मर गया, तो क्या उखाड़ लिया यार? मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने पैसे करेंगे क्या जीने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए। एक ठीक ठाक पैसा है और उतना आप ईमानदारी से भी कमा सकते, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बस फर्क सिर्फ इतना है। बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप उनमें एंटी डिप्रेसेंट लिख रहे हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, SSRI लिख रहे हैं, क्या फायदा है यार जब आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे। मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सर्जरीज इंपॉर्टेंट है। अब आपको बोले फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, भाई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी हर केस में नहीं है। आपको उस वहां भी देखना है कि बहुत सारे केस कंजर्वेटिव विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हैं, तो आप उनको नॉन सर्जिकली ट्रीट करिए, और करते भी है बहुत सारे डॉक्टर्स, मैं ये नहीं कहता। लेकिन बहुत सारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में ऐसे डिसऑर्डर्स, जो मुझे पर्सनली लगता है, आई एम नॉट कि मैं 100% सही हूँ और मुझे सारा ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल मैं क्लेम नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि सरकार को कुछ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और जो या तो मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। जो एलोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ इन सारे डॉक्टर्स को भी पोस्टिंग होनी चाहिए, और प्रेशर होना चाहिए। अगर आपसे लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं हो रहा है एलोपैथी के डॉक्टर से, तो पेशेंट को दूसरी जगह रेफर करें, और उन विधाओं में, उन डिपार्टमेंट्स में, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, या हमारा आयुर्वेद बहुत रिच है, मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया है, उसके रिसर्च पे पैसा नहीं खर्चा करते लोग, वरना इतनी अच्छी उसमें दवाइयाँ हैं। मैंने कंज्यूम तो नहीं करी कभी, लेकिन जो सुना है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है, जो पढ़ने को मिलता है या जो और सुनने को मिलता है, मुझे लगता है उसको ट्राई करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, आप एलोपैथिक मेडिसिन से ना वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में या जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर यूरोप और US हैं, वहीं रिसर्च ज़्यादा होती है, उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे, तो आप हमेशा उनसे पीछे ही रहिएगा। और जो आयुर्वेद में है, वो कैपेसिटी है कि पूरी दुनिया को आरोग्य दे सके। देखिए, बीमारी ठीक होना अलग बात है, और आरोग्य देना अलग बात है। ऐसा कंडीशन क्रिएट करना, ऐसी जो आयुर्वेद है वो एक लाइफस्टाइल भी है, आपको ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जाए कि आप बीमार ही कम पड़ोगे। आपको हर सीजन में कफ, क्रोनिक कफ हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, ये सब चीजें होंगी नहीं। हम बचपन में सोंठ मेथी खाते थे, आजकल तो मिलता नहीं। वो देखिए डिजाइन था, फूड हैबिट भी डिजाइन था कि इस सीजन में ये खाना खाना है, किस तरह से खाना है, कब पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, सबका साइंस है, जो आज एलोपैथी में नहीं है। आप बात समझिए, आप वर्ल्ड लीडर में वो मोदी जी तभी बन सकते हैं जब आप इंडिजिनस चीजों को प्रमोट करिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि इसको, एलोपैथी को वैल्यू कम करिए, एलोपैथी की जगह अपनी जगह है। जहां एक्यूट स्टेज, जहां जहां अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो वहां एलोपैथी काम आएगी, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है। लेकिन हर जगह एलोपैथी घुसा देना और सिर्फ पैसे के लिए करना, ये मुझे सही नहीं लगता है। तो आप प्लीज़, जो मेरे दर्शक हैं 1000 से ऊपर हो गए हैं, प्लीज़ आप इस बारे में कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा
कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए शायद कुछ सफल है। तो जो भी आपको इस वीडियो को देख के लगे, आपका कोई विचार है, सुझाव है, तो ज़रूर दीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।